Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss another important topic, that is how to vacate stay order on a property. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अगर आपकी प्रॉपर्टी, आपके मकान, आपकी दुकान के ऊपर किसी पार्टी ने कोर्ट की तरफ से स्टे ले लिया है तो उसको आप कैसे ख़त्म करवा सकते हैं, ये आज की इस वीडियो का टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले देखना है कि स्टे इटसेल्फ है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा है वो कोर्ट के अंदर अपना दावा लेकर आता है और उस दावे में वो ये मेंशन करता है कि मैं फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ मौज़े में, फ़लाँ खसरे में, फ़लाँ तहसील में किसी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा भी मेरे पास है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन है जो कि मेरी इस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा मुझसे छीनना चाहता है, मेरी इस प्रॉपर्टी के अंदर वो इंटरफेरेंस कर रहा है। ऑल्दो उसका इस प्रॉपर्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे तंग और परेशान करने के लिए इसमें इंटरफेरेंस कर रहा है, इसमें मुदाखलत कर रहा है, तो काइंडली इस पर्सन को जो है इस इंटरफेरेंस से रोका जाए कि वो इस प्रॉपर्टी के अंदर किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ ना करे, इस प्रॉपर्टी को फर्दर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन ना करे, इसको एलिनेट ना करे। तो इसके लिए वो अपने दावे के साथ एक एप्लीकेशन फाइल करता है अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 ऑफ CPC। ऑर्डर 39 डील करता है टेम्पररी इंजंक्शंस के साथ। इंजंक्शन किसे कहते हैं? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर इंजंक्शन को कहा गया है, इंजंक्शन मीन्स टू स्टॉप, और टेम्पररी आर्जी तौर पर। सो आर्जी तौर पर किसी बंदे को रोकना, यानी कि आप कोर्ट के अंदर अपना दावा लेकर गए और दावे के साथ आपने एप्लीकेशन फाइल की है, अभी तक सेकेंड पार्टी कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हुई, उसको समन नोटिस वगैरह नहीं गए, उसको दावे के फाइल होने के बारे में पता नहीं है, बल्कि पहली पेशी पर आप कोर्ट के अंदर दावा लेकर गए हो, अपनी दरख्वास्त लेकर गए हो और आप कोर्ट को ये कहते हो कि देयर इज़ एन एमरजेंसी, मुझे फ़ौरन इस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे दिया जाए। तो उस वक्त कोर्ट जो स्टे ग्रांट करती है वो अबूरी स्टे होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरम स्टे, और ये इंटरम स्टे 14 दिन से ज़्यादा का नहीं होता। अब जब आप कोर्ट में अपनी ये एप्लीकेशन लेकर जाते हो स्टे मांगने के लिए, टेम्पररी इंजंक्शन स्टेटस को ग्रांट करवाने के लिए, तो आपने 3 पॉइंट्स के ऊपर कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है स्टे लेने के लिए। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ प्राइमा फेसाई। आपने ये कहना है कि प्राइमा फेसाई ये केस मेरे फेवर में जा रहा है, फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द केस ऐसा लग रहा है कि ये जो केस है मेरे हक में इंशाल्लाह डिक्री हो जाएगा। तो आप पहले पॉइंट प्राइमा फेसाई केस आपका बनता है। सेकंड कि अगर कोर्ट की तरफ से स्टे ग्रांट ना हुआ तो आपको इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा, ऐसा लॉस जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। और थर्डली किस पॉइंट पे आपने कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस किसके फेवर में है, कि अगर स्टे ग्रांट होता है तो किस प्रॉपर्टी को फ़ायदा है और अगर स्टे ग्रांट नहीं होता तो किस प्रॉपर्टी को नुकसान है, अब किस पार्टी को नुकसान है। सो इन 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करते हो, और अगर इन तीनों इंग्रेडिएंट्स पे आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हो तो कोर्ट आपको इंटरम स्टे ग्रांट कर देती है। याद रखें कि अगर इन तीनों इंग्रेडिएंट्स में से कोई एक इंग्रेडिएंट भी मिसिंग होगा तो कोर्ट आपको स्टेटस को ग्रांट नहीं करेगी। एक तो ये सिचुएशन आ गई। दूसरी सिचुएशन है कि प्लेंटिफ आया, दूसरी पार्टी को नोटिस के प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट के साथ स्टे की एप्लीकेशन लगाई, डिफेंडेंट कोर्ट में आया, उसने अपनी रिटन स्टेटमेंट के साथ इस एप्लीकेशन का रिप्लाई दिया, दोनों पार्टीज ने इस एप्लीकेशन के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स किए कोर्ट के सामने, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो गई और उसने डिफेंडेंट की मौजूदगी में स्टे ग्रांट कर दिया।
दो सिचुएशंस है, एक तो डिफेंडेंट कोर्ट में मौजूद नहीं था, उसकी गैर मौजूदगी में आपने कोर्ट से स्टे लिया, या सेकेंडली कोर्ट के अंदर डिफेंडेंट आया, उसने बाकायदा जवाब दिया लेकिन फिर भी कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर दिया। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रॉपर्टी है, उस पर आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी, आपने उस पर अपना मटेरियल वगैरह ला कर रखा हुआ था कंस्ट्रक्शन का, सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। एक सेकंड पार्टी आई और कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर लेकर आ गई कि आप फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे ग्रांट कर दिया है। अब चूंकि उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने सारा मटेरियल कंस्ट्रक्शन का ला के फेंका है, आपको नुकसान हो रहा है कि ये मटेरियल तो ख़राब हो जाएगा, कोर्ट ने जब तक स्टे ग्रांट किया है मैं फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। सो ऐसी सूरत में आपके पास क्या रेमेडी है कि आप अपने आप को इस नुकसान से बचाने के लिए, चाहे वो इंटरम स्टे कोर्ट ने दिया है या कंफर्म हो गया है 6 महीने का स्टे है, तो आपने अपने आप को इस नुकसान से बचाने के लिए, इस स्टे ऑर्डर को ख़त्म करवाने के लिए आपके पास रेमेडी मौजूद है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस स्टे से मुतल्लिक जाकर अपील फाइल कर सकते हो। यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, आप उसको बताओगे कि प्लेंटिफ ने मेरे खिलाफ सूट फाइल किया था, ट्रायल कोर्ट ने इसमें स्टे ग्रांट कर दिया, चाहे वो अबूरी स्टे है या स्टे कंफर्म हो चुका है, चूंकि प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन का सारा मटेरियल लाकर फेंक दिया है, वो मटेरियल अब ख़राब हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, लिहाजा इस स्टे की एप्लीकेशन को जो है वो डिसमिस किया जाए, इस स्टे को ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर आप कानून से बाहर जाके उस स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शंस जारी रखते हो तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लगाई जा सकती हैं कि इसने अदालत के हुक्म की तौहीन की है, इसने अदालत के हुक्म को नहीं माना। सो खुद को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचाने के लिए, अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए आपके पास ये रेमेडी है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाके अपील फाइल कर सकते हो या हाई कोर्ट के अंदर जाके अपील फाइल कर सकते हो कि इस स्टे ऑर्डर को जो है वो ख़त्म किया जाए। अब अगर तो कोई बंदा स्टे जारी होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है, प्रॉपर्टी को सेल आउट करता है, या जिस पर्पस से रिलेटेड भी स्टे जारी हुआ था वो कोर्ट के हुक्म को नहीं मानता, तो ऐसी सूरत में ऑर्डर 39 के अंदर क्या रेमेडी बताई गई है कि उस पर्सन के लिए क्या पनिशमेंट है। कि 1 साल के अरसे तक के लिए कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, और अगर 1 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद उसने कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी जारी रखी है तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट भी कर सकती है, और प्रॉपर्टी सेल आउट होने के बाद उसका जो प्रोसीड मिला है उससे वो दूसरी पार्टी जो इफेक्ट हुई है उसको मुआवजा भी दे सकती है, और इसके साथ साथ उसको 3 महीने के लिए जेल भी भेज सकती है। ये पनिशमेंट्स बताई गई हैं कि अगर आप कोर्ट के स्टे ऑर्डर को वायलेट करते हो। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।